एक गलती से सीख कर दूसरी गलती को दोबारा ना दोहराइए। और तो हमें एक दिशा ये दिखा रहा है कि डिश टीवी का भी हाल अब कहीं फ्यूचर ग्रुप की तरह ना हो जाए। उसके खिलाफ जब निर्णय आया है तो उसके बाद भी डिश टीवी में क्यों तेजी के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हम आज की समीक्षा इसके बारे में करेंगे ही करेंगे। इन सब की नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर डिश टीवी और यस बैंक की जो कानूनी लड़ाई अब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार हो रही है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और बात करेंगे कि डिश टीवी के लिए जब उच्च न्यायालय से डिश टीवी के खिलाफ जब निर्णय आया है तो उसके बाद भी डिश टीवी में क्यों तेजी के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हम आज की समीक्षा इसके बारे में करेंगे ही करेंगे। इन सब की बात करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जितने भी महान जो विद्वान हुए हैं पुराने ज़माने में, जो अब भी हो रहे हैं, जिनका कहना है कि आने वाली मुसीबत, आने वाली जो योजनाओं को पहले ही अपने ध्यान से केंद्रित करके उसके बारे में अच्छा और बुरा सोचकर फिर अपनी रणनीति बनाना ही शेयर मार्केट तो चलो हमने यूज किया है, और ज़िंदगी में तो वो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं कि हमें यूज करना चाहिए सर। क्योंकि सर जहां मसले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो हमें एक दिशा ये दिखा रहा है कि डिश टीवी का भी हाल अब कहीं फ्यूचर ग्रुप की तरह ना हो जाए। उसके अंदर भी मसले इस तरह हल्के से कोर्ट में गए थे, शुरू में तेजी के संकेत दिखे थे, और अब शेयर जो फ्यूचर रिटेल के और फ्यूचर ग्रुप के आपको इतने नीचे की तरफ मिल रहे हैं ना, वो सारी की सारी कानूनी लड़ाई के उपरांत ही हुआ है। आपको ये भी समझना ही पड़ेगा। तो डिश टीवी भी अब जो उच्च न्यायालय का जो आदेश आया था उसके लिए वो अब एक योजना बना रहा है सुभाष गोयल परिवार, और वो सर्वोच्च न्यायालय में यस बैंक और डिश टीवी की कानूनी लड़ाई को लेने की एक योजना बना रहा है। यानी कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में डिश टीवी का मसला जाने वाला है। आपको ये जो जानना है कि 24.7% जो यस बैंक का इसके अंदर स्टेक है, और यस बैंक लगातार दबाव डिश टीवी में इसलिए बना रहा है क्योंकि यस बैंक को अपनी जो स्टेक है उसको सेल करना है। उसके लिए उसने सर एयरटेल से भी बात की थी, लेकिन डिश टीवी के प्रवक्तक यानी कि प्रमोटर जो 6% है, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर दी, क्योंकि इससे पहले एयरटेल से यस बैंक बात कर चुका है और वो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मसला है ना, तेजी के संकेत लग रहे होंगे, क्योंकि यस बैंक की यहाँ जीत हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो अपना स्टेक जो बेचेगा वो एयरटेल को बेच सकता है। ये भी बात बीते दिनों में आई थी और अब भी निकल कर सर आ रही है। और यस बैंक के साथ साथ अन्य भी जिनके स्टेक है वो भी अपनी हिस्सेदारी डिश टीवी से बेचना चाह रहे हैं। तो सारा की सारी बात यही है कि जो प्रतिस्पर्धा सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्ट जो अन्य कंपनियां हैं उनको वो यस बैंक अपने हिस्सा बेचने की जो बात को आगे बढ़ाने के लिए यही दबाव डाला था कि वो डिश टीवी अपने जो बोर्ड में दोबारा से गठन करे और नया बोर्ड स्थापित करे, क्योंकि उसको अपनी स्टेक बेचना है सर। मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए इस स्टेक को खरीदना चाहते हैं यस बैंक वालों के, उनका एक ये कहना है कि जब तक के पुरानी कानूनी कार्रवाई खत्म नहीं होगी तो वो इसको हिस्सेदारी को नहीं लेंगे सर। तो सारा का सारा मसला डिश टीवी में और यस बैंक में ये निकल कर आ रहा है कि कानूनी लड़ाई अभी लंबी चल सकती है और इसके अंदर हमें थोड़ा अपने को बचाव करना है सर। शुरुआती तौर में तेजी के संकेत डिश टीवी में दिख रहे हैं और शुरुआती तौर में फ्यूचर ग्रुप में भी तेजी के संकेत दिखे थे जब मसला कोर्ट में और डील में जा रहा था। तो सारी की सारी संभावना वाली वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। सारा का सारा मसला यह है कि अब जो उच्च न्यायालय के आदेश को दोबारा से सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी कार्रवाई के थ्रू जो इसके अंदर एक एनालाइज होगी वो आगे जाकर सर्वोच्च न्यायालय से निकल कर आएगी कि फैसला किसके पक्ष में आता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय से फैसला यस बैंक के पक्ष में आता है तो ये डिश टीवी के शेयरों में भी उछाल ला देगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, जब यस बैंक जीत गया है
उच्च न्यायालय से, तो डिश टीवी में क्यों तेजी आई है? तो आज उसका हमें एक निर्णय वाली चीज़ें दिखाई दी है कि वो अगर जीता है तो वो अपने स्टेक को सेल करेगा, और वो सेल कर सकता है सर एयरटेल को। तो ये एक जो बात है मजबूत कर रही है डिश टीवी में। लेकिन कोर्ट में मसला गया, और जब कोर्ट में मसला जाता है तो कई दिन लग जाते हैं, फिर आपका शेयर सर ऊपर जाने के बाद नीचे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर सर डिश टीवी में संभल कर हमें रहना है, और अलग से रणनीति हमें ये डिश टीवी में बनाकर रखनी है सर। सारी ही वीडियो का एक पक्ष ये है कि हमें दोबारा से फ्यूचर ग्रुप वाले शेयरों की तरह नहीं फंसना है, क्योंकि काफ़ी लोग अपने पैसों को फ्यूचर ग्रुप में फंसा चुके हैं कि डील होगी, और डील होने के मसले जैसे बढ़ते गए और शेयर प्राइस भी ऊपर बढ़ता गया, फिर कोर्ट में केस गया, फिर धीरे धीरे आपको पता है कि क्या अब फ्यूचर ग्रुप में हो रहा है। तो ये स्थिति से आगाह करा रहा हूँ, और जो आपको स्थिति से पहले आगाह करा दे वही आपका अच्छा दोस्त होता है। टारगेटों में हमें कभी घूमना नहीं है, और प्रॉफिट को हमें कभी छोड़ना नहीं है। इस मंत्र के साथ इस वीडियो को समझना है कि तेजी आपको डिश टीवी में सिर्फ स्टेक सेल करना जो चाहता है यस बैंक, उसके द्वारा दिख सकती है, और मसला उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। तो सारी विद्वानों की बात, जो पुराने लोग थे योजना बनाने वाली चीज़ों को, दोबारा से अपने मन में योजना बनाइए। एक गलती से सीख कर दूसरी गलती को दोबारा ना दोहराइए, और प्रॉफिट लेने के आसार, प्रतिदिन शेयर मार्केट में प्रॉफिट वाले आसार अपने को बनाने पड़ेंगे सर। तो अलग तरीके की वीडियो होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा, और जो हमें समझ गया सर वो साथ हमारे रहेगा। और निगेटिव कमेंट तो आते रहेंगे, उन कमेंट को हम पढ़ते ज़रूर हैं, उनका जवाब भी ज़रूर देते हैं। अच्छे कमेंट का भी जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट का भी जवाब देता हूँ, क्योंकि जो बुरे कमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे हैं, नादान है, वो भी थोड़े दिनों में समझ ही जाएंगे सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।